दिस है डॉक्टर नेहा जौहरी और मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ विटामिन बी 1। विटामिन बी 1 को हम थायमिन भी बोलते हैं और ये हमारी बी कॉम्प्लेक्स की सीरीज का सबसे पहला विटामिन है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की सीरीज में देखा जाए तो सारे विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट। यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो विटामिन बी 1 और विटामिन बी 12 ही एक ऐसे विटामिन हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यूनिवर्सिटी में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। हमें विटामिन बी 1 और बी 12 को बहुत अच्छे से पढ़ना है और वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि यूनिवर्सिटी में किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं और हमें कैसे लिख के आना होता है। और आप मेरी जो नोट्स हैं उनको लिखने में टाइम वेस्ट बिल्कुल मत कीजिएगा क्योंकि मैंने इसकी मॉड्यूल पहले प्रिपेयर करके रखी हुई है। यदि आप मेरी मॉड्यूल को बाय करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां जाके आप मेरी मॉड्यूल को बाय कर सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक विच इज ऑन विटामिन बी 12। तो विटामिन बी 12 जो है उसको हम थायमिन भी बोलते हैं और इसको हम एंटी बेरी विटामिन भी बोलते हैं और ये एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है। और इसकी बात की जाए तो ये जो है हमारी बी कॉम्प्लेक्स की सीरीज का सबसे पहला विटामिन होता है। अब इसकी केमिस्ट्री की बात करते हैं तो इसकी केमिस्ट्री में मैं आपको पूरा स्ट्रक्चर बताती हूँ। तो ये है हमारे थायमिन का स्ट्रक्चर। तो हमें यहाँ पे जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि यहाँ पे हमें जो हमारा विटामिन बी 1 होता है, थायमिन होता है, उसके स्ट्रक्चर में दो इंपॉर्टेंट चीज होती है। पहला जो है एक पायरिमिडिन रिंग आएगी, दूसरा जो है यहाँ पे थायाजोल रिंग आएगी। हम आगे जितने भी विटामिन पढ़े थे, जैसे हमने विटामिन बी 12 पढ़ा था तो उसके अंदर भी क्या था, एक कोरल रिंग था, वैसे यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी एक थायाजोल रिंग है। तो ये दोनों जो रिंग्स हैं, पायरिमिडिन रिंग और थायाजोल रिंग, दोनों कनेक्ट होती है एक दूसरे से मिथाइलिन ब्रिज के थ्रू। ये लगा हुआ है यहाँ पे मिथाइलिन ब्रिज। तो ये पायरिमिडिन रिंग हो गई, ये हमारे थायाजोल रिंग हो गई और ये दोनों अटैच कैसे हो गए, हमारे पायरिमिडिन रिंग से। तो ये तो हो गया हमारे स्ट्रक्चर की बात की थायमिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब यहाँ पे इसकी एक्टिव फॉर्म्स की बात कर लेंगे। यहाँ पे जो विटामिन बी 1 थायमिन है उसके स्ट्रक्चर एक बहुत ज्यादा एक्टिव फॉर्म होता है दैट इज टीपीपी। टीटीपी का फुल फॉर्म होता है यहाँ पे थायमिन पायरोफॉस्फेट। थायमिन पायरोफॉस्फेट जो है वो सबसे ज्यादा एक्टिव फॉर्म होता है हमारे थायमिन का। तो जब भी हम आगे कोई भी साइकिल या इसका मेटाबॉलिज्म कुछ भी पढ़ेंगे तो सबसे ज्यादा जो यूज है वो इसी का होगा, थायमिन पायरोफॉस्फेट का। अब हम इसके आ जाते हैं डेली रिक्वायरमेंट्स पे क्योंकि इसकी डेली रिक्वायरमेंट्स भी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम इसके डेली रिक्वायरमेंट देख लेते हैं, इसका आरडीए देख लेते हैं। तो उसकी आरडीए की बात की जाए तो एडल्ट्स के अंदर अप्रोक्स 1 to 1.5 mg पर डे इसकी डेली रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद हम चिल्ड्रंस की बात करें तो चिल्ड्रंस में 0.7 to 1.5 mg पर डे इसकी डेली रिक्वायरमेंट होती है। और प्रेग्नेंट वुमेन्स और लैक्टेटिंग फीमेल्स जो होती हैं उनके अंदर इसकी रिक्वायरमेंट्स जो है वो इंक्रीज हो जाती है अप्रोक्स 2 mg पर डे। अब इसकी डायरेक्ट सोर्स देख लेते हैं कि हमें जो विटामिन बी 1 है, थायमिन है, वो मिलता कहाँ से। तो वो हमें मिलता है सीरियल से, पल्सेस, सीड ऑयल, नट्स एंड ईस्ट। उसके बाद हम आ जाते हैं इसके मेटाबॉलिज्म के ऊपर। तो विटामिन बी 1 का जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी में इसी का मेटाबॉलिज्म पूछा जाता है। तो हम इस स्लाइड के थ्रू पूरा इसका मेटाबॉलिज्म समझेंगे। तो यदि हमें विटामिन बी 1 मतलब थायमिन का मेटाबॉलिज्म समझना है तो हमें यहाँ पे क्या करना है, अपनी जीके बढ़ानी है। जीके बढ़ाना मतलब जीके जो है यहाँ पे इसका निमोनिक्स है, हम जीके से पूरा ये विटामिन बी 1 जो है, थायमिन जो है, इसको इजीली समझ सकते हैं। तो इसका निमोनिक्स क्या है, जीके। अब अगर हमें थायमिन का मेटाबॉलिज्म समझना है तो हमें क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस आना बहुत जरूरी है। तो यदि आप लोगों ने अगर ग्लाइकोलाइसिस या क्रेब्स साइकिल नहीं आती तो हमारे प्रीवियस वीडियोस में जाके देख सकते हैं, हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है पूरे ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के बारे में। और उसको याद करने के लिए जो निमोनिक्स है वो भी आपको वहीं मिल जाएंगे क्योंकि अगर यहाँ पे मैं अलग से आपको कुछ नए निमोनिक्स दूंगी थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो जो भी पहला निमोनिक्स था आप उसके थ्रू इसको याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें याद रखना है सबसे ज्यादा वो है ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और एचएमपी शंट। यही तीन चीजें जो है यहाँ पे पूरी यूज हुई हैं। तो यहाँ पे अलग से मैं आपको कुछ भी नहीं बताऊंगी, पूरा का पूरा वही चीज दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या होता है, हमें सबसे ज्यादा विटामिन बी 1 कहाँ से मिल रहा है, सीरियल से मिल रहा है। तो सीरियल से विटामिन बी 1 के साथ साथ क्या मिलता है हमें, और कार्ब्स भी मिलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले काय का वो हो रहा है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है ग्लूकोज का। ग्लूकोज क्या है, एक कार्ब भी तो है, कार्बोहाइड्रेट ही तो है। तो ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन हुआ हमारे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। फिर यहाँ पे क्या हुआ, हमारी ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस स्टार्ट हुई। सो यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस हुआ, ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट क्या होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो हमारे एंड में क्या बनाता है, पायरूवेट बनाता है। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हमारे पायरूवेट में कन्वर्ट होगा। फिर पायरूवेट जो है एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ से क्या स्टार्ट होती है, हमारी क्रेब्स साइकिल स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ग्लाइकोलाइसिस, यहाँ पे स्टार्ट हो गया हमारी क्रेब्स साइकिल। मतलब ये क्या हो गया हमारा जी और ये हमारा के, तो ये हमारी जी के हो गई। हमें ऐसे ही याद रखना है
कि पहले क्या करना है, हमें जी करना है मतलब ग्लाइकोलाइसिस करनी है, फिर के करना है मतलब क्रेब्स साइकिल करनी है। मतलब क्या हुआ, हमारे अपने यहाँ पे क्या बढ़ा लिया, नॉलेज बढ़ा लिया। इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। तो ग्लूकोज सबसे पहले यहाँ पे कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, फिर ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस है, ग्लूकोज का एंड प्रोडक्ट होता है पायरूवेट। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट क्या बना देगा, पायरूवेट बना देगा। पायरूवेट बनने के बाद वो कहाँ चला जाएगा, हमारी क्रेब्स साइकिल। यहाँ से हमें पूरी क्रेब्स साइकिल याद करनी है। तो यदि आपको क्रेब्स साइकिल को याद करने का निमोनिक्स चाहिए तो आप हमारी क्रेब्स साइकिल वाली वीडियो देखिएगा, वहां पे इसका पूरा निमोनिक्स मिल जाएगा। तो वहां से आप इजीली इसको याद कर सकते हैं। तो और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज और है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सब जगह हो रहा है हमारा ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। डिकार्बोक्सिलेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, अब मैं पूरा बताती हूँ फिर से। यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम जो है वो हमारे सिट्रेट में कन्वर्ट हो गया। अब सिट्रेट टाइप में कन्वर्ट होगा हमारा अल्फा कीटो ब्यूटरेट में। अल्फा कीटो ब्यूटरेट में कन्वर्ट हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ हमारा डिकार्बोक्सिलेशन। डिकार्बोक्सिलेशन मतलब क्या हुआ, हमारे ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल था वो ब्रेक डाउन होकर बाहर निकल जाएगा। और यहाँ पे हम सबसे ज्यादा जो एक्टिव फॉर्म है थायमिन की वो यूज करेंगे। मतलब यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं हम, टीपीपी यूज कर रहे हैं, मतलब थायमिन पायरोफॉस्फेट का यूज कर रहे हैं। अब क्या हुआ, जो हमारा अल्फा कीटो ब्यूटरेट था वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारा सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में। तो यहाँ पे अगर एंजाइम्स के नाम याद रखना है तो बहुत इजी होता है, जो भी प्रोडक्ट बन रहा है उसी के नाम से जो हमारा एंजाइम है उन्हीं का नाम बन जाता है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, हमारी डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, फिर से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल निकलेगा। किसके प्रेजेंस में होगा ये चीज, हमारे सारे टीपीपी के प्रेजेंस में होगी। फिर क्या होगा, जो हमारे सक्सिनाइल कोएंजाइम है, कोएंजाइम ए है, वो काय में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारा ऑक्जेलो एसीटेट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ऑक्जेलो एसीटेट वापस सिट्रेट में कन्वर्ट हो गया। तो ये क्या हो गया, हमारा पूरी क्रेब्स साइकिल है, जो हमारी पूरी क्रेब्स साइकिल है वो चल रही है। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो पूरा विटामिन B1 है, थाइमिन है, उसके पूरे मेटाबॉलिज्म में हमें सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और एचएमपी शंट पढ़ना है। मैंने आपको पूरा ग्लाइकोलाइसिस तो बता दिया। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट था जो पायरूवेट में कन्वर्ट हो गया था, यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस का काम खत्म हुआ, क्रेब्स साइकिल स्टार्ट हो गई, पायरूवेट एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हुआ, पूरी क्रेब्स साइकिल चली। उसके बाद हम कहाँ आ जाएंगे, अब यहाँ पे ग्लूकोज जो था ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ। अब यहाँ से उसने ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट कर दी थी, उसके साथ साथ पैरेलल में क्या चलेगा, एचएमपी शंट। जो हमारी ग्लाइकोलाइसिस है और एचएमपी शंट है वो दोनों कैसी होती है, एक दूसरे के पैरेलल चलती हैं, एक साथ चलती हैं। हमें पता है यहाँ से क्या हुआ, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो क्या बनाएगा, फर्दर हमारे राइबोस 5 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये क्या करता है, एचएमपी शंट हमारी बॉडी में क्या जनरेट करता है, एनर्जी का प्रोडक्शन करता है। तो यहाँ पे क्या बना रहा है, ये NADPH बना रहा है। किसके प्रेजेंस से बनाएगा, ऑब्वियस सी बात है हमारे टीपीपी के प्रेजेंस में ही बनाएगा, थायमिन पायरोफॉस्फेट के ही फॉर्म में बनाएगा। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे ये जो है राइबोस 5 फॉस्फेट ये क्या बना के देता है हमें, कोएंजाइम, फैटी एसिड, अमीनो एसिड, न्यूरोट्रांसमीटर्स, ग्लूटाथियोन। और NADPH से क्या बन जाता है हमारा, न्यूक्लिक एसिड, कॉम्प्लेक्स शुगर और कोएंजाइम्स। तो ये क्या हो गया, पूरा हमारा विटामिन B1 मतलब थायमिन का मेटाबॉलिज्म हो गया। तो मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ, अगर थायमिन का मेटाबॉलिज्म समझना है तो हमें सबसे ज्यादा क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस और एचएमपी शंट आना इंपॉर्टेंट है। अगर ये तीनों हमें आते हैं तो हमें बिल्कुल भी थायमिन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, थायमिन का मेटाबॉलिज्म समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिक ही होता जाएगा। बस हमें ये पता होना चाहिए कि किसके बाद क्या आना है। तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि हमें अपनी जीके बढ़ानी है। जीके बढ़ाने का मतलब ये हो गया कि जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट लाना है, फिर हमें ग्लाइकोलाइसिस करानी है, उसके बाद हमें क्रेब्स साइकिल करानी है, देन एट द एंड हमें एचएमपी शंट पे आ जाना है। तो ये 3 चीजें होंगी और इसी से इसके क्या बन जाएंगे, हमारे फंक्शंस बन जाएंगे थायमिन के। ये जो साइकिल है उसी को हम अगर एलेबोरेट करके अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख देंगे तो वो उसके क्या हो जाएंगे, हमारे फंक्शंस हो जाएंगे थायमिन के। तो यहाँ पे अब जो नेक्स्ट जो है सबसे ज्यादा पढ़ने वाली चीज, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है हमारे थायमिन की होने वाली डेफिशिएंसी। इसमें थायमिन की डेफिशिएंसी से होने वाले डिसीज। तो यहाँ पे हमें थायमिन की डेफिशिएंसी होगी, मतलब विटामिन B1 की डेफिशिएंसी होगी। तो क्या क्या होगा, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है बेरी जो है, हमें सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी में जो है यही पूछा जाता है, इसकी डेफिशिएंसी स्टेट के बारे में पूछा जाता है। तो हमें पता होना चाहिए कि विटामिन B1 की डेफिशिएंसी होती है तो उससे क्या होता है, तो विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से हमें होता है बेरी। तो मैं उसके बारे में आपको बताती हूँ। तो अब मैं आपको बताती हूँ विटामिन B1 से होने वाली डिसीजेस के नाम। तो यहाँ से हमें मिली 2 डिसीजेस होंगी, पहला बेरी, दूसरा वर्निक्स-कोर्साकॉफ सिंड्रोम। तो ये दो जो डिसीजेस है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा जो है इन डिसीजेस के बारे में ही पूछा जाता है।
तो सबसे पहले आपको बताती हूँ बेरी बेरी से क्या होता है, बेरी बेरी में क्या होता है। तो हम बात करते हैं बेरी बेरी की। बेरी बेरी अगर किसी पेशेंट को हो जाती है तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स आते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे विटामिन बी वन की डेफिशिएंसी से हमें बेरी बेरी हो रहा है। तो अगर लंबे समय तक हमें विटामिन बी वन की डेफिशिएंसी है तो हमें क्या हो गया, बेरी बेरी। तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले स्वेलिंग आ जाती है लेग्स में, जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरा जो लेग है उसमें इडेमा हो रखा है। तो ऐसे चेक कर रहे हैं उसको प्रेस कर करके कि पिटिंग एडेमा है या नॉन पिटिंग एडेमा है। तो क्या हो गया यहाँ पे इडेमा। दूसरा क्या आ गया, वीकनेस। तीसरा हार्ट एनलार्ज। चौथा लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब जो भूख प्यास है वो भी पेशेंट की कम हो जाएगी। इरिटेबिलिटी आएगी। नर्वस टिंगलिंग एंड थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी में क्या होगा, नर्वस टिंगलिंग होने लगेगी, मतलब झुंझुनी सी आने लगेगी। पुअर आर्म एंड लेग कोऑर्डिनेशन। डीप मसल पेन इन दी काफ, काफ मसल में बहुत ज्यादा पेन होगा। उसके बाद क्या होगा यहाँ पे, अब यहाँ पे जो बेरी बेरी है वो भी दो टाइप की होती है, वो हमें याद रखना है। तो यहाँ पे क्या क्या होते हैं बेरी बेरी, कौन कौन से टाइप के होते हैं, यहाँ पे दो टाइप यहाँ पे आ गया मेनली, वेट बेरी बेरी और ड्राई बेरी बेरी। तो जो वेट बेरी बेरी है उसमें जनरली कहाँ अफेक्शन आएंगे, हमारे हार्ट अफेक्शन आ जाएंगे पूरे। और जो हमारी ड्राई बेरी बेरी है उसमें सारे नर्व अफेक्शन आ जाएंगे। हम वेट बेरी बेरी की बात कर लेते हैं, क्योंकि हम वेट बेरी बेरी पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जनरल स्वेलिंग आएगी बॉडी में, इंक्रीज हार्ट रेट, टैकीकार्डिया होगा, मतलब इंक्रीज जो पल्स रेट है हमारी वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। फिर लंग कंजेशन होगा, एनलार्ज हार्ट होगा, कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर हो गया, कोमा, वॉमिटिंग एक्सेट्रा। ये सारे सिम्टम्स क्या है हमारे वेट बेरी बेरी के। उसके बाद हम जाते हैं ड्राई बेरी बेरी पे। ड्राई बेरी बेरी में क्या होगा, वीकनेस आएगी, पेन, वीकनेस होगी, पेन, लॉस ऑफ फीलिंग, टिंगलिंग एंड नमनेस आ जाएगी हमारे फीट्स के अंदर, क्योंकि हमें नर्व अफेक्शन हो रहा है। तो नॉर्मल सी बात है ये सारे सिम्टम्स आना। तो उसके बाद क्या होगा, डिफिकल्टी वॉकिंग, मसल वेस्टिंग विथ लॉस ऑफ फंक्शन और पैरालिसिस ऑफ लोअर लिम्ब। और क्या होगा, ब्रेन डैमेज हो जाएगा, अफेक्टिंग लैंग्वेज एंड थिंकिंग, हमारी थिंकिंग और लैंग्वेज में भी क्या होगा, अफेक्शन आ जाएगा। तो ये सब क्या हो गया हमारा वेट बेरी बेरी और ड्राई बेरी बेरी के बारे में। तो जो बेरी बेरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीज है हमारी विटामिन बी वन की डेफिशिएंसी से। तो यदि हमें यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है बेरी बेरी के बारे में, तो पहले हम बेरी बेरी के बारे में लिखेंगे कि बेरी बेरी जो है वो हमारे विटामिन बी वन की डेफिशिएंसी से होने वाली डिसीज का नाम है। उसके बाद थोड़े 4-5 पॉइंट हम बेरी बेरी के बारे में बताएंगे, देन उसके टाइप बता देंगे कि बेरी बेरी दो टाइप की होती है, एक तो वेट बेरी बेरी, दूसरा ड्राई बेरी बेरी। उसके पूरे सिम्टम्स हम लिख के आएंगे, तो हमें यहाँ पे बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब हम नेक्स्ट आते हैं वर्निक्स कॉर्साकॉफ। जो वर्निक्स कॉर्साकॉफ है ये भी हमें विटामिन बी वन की डेफिशिएंसी से ही होता है, मतलब थायमिन की डेफिशिएंसी से होने वाले डिसीज का ही नाम है। ये भी जो डिसीज है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेरी बेरी के बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट डिसीज होती है वो यही होती है। इसमें क्या होता है, जो पेशेंट जो होता है वो अगर क्रॉनिक अल्कोहलिज्म है, अल्कोहलिक है, बहुत ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, विटामिन बी वन की डेफिशिएंसी हो जाएगी उसकी बॉडी में, और उसको ये वाली डिसीज होगी। और ये जनरली हमारे ब्रेन पे इफेक्ट करती है डिसीज। तो इसमें हमारे कौन कौन से पार्ट को इफेक्ट कर रही है, हमारे लिम्बिक सिस्टम को इफेक्ट करेगी, सैलिबैरम को करेगी, ब्रेन स्टेम को करेगी, और मेमोरी बॉडी को भी करेगी। तो इसमें क्या होगा, इसका जो रिमेंबर करने का एक निमोनिक्स यहाँ दिया हुआ है, कोट्रैक। तो हम कोट्रैक से इस डिसीज के सारे जितने भी सिम्टम्स हैं वो इजीली याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ, कंफ्यूजन, ऑप्थेल्मोप्लेजिया, अटैक्सिया और थायमिन डेफिशिएंसी। कंफ्यूजन सबको पता है कि कोई भी मतलब कंफ्यूजन होगा पेशेंट को। ऑप्थेल्मोप्लेजिया में मतलब क्या होता है, जो आई मसल्स हैं वो वीक हो जाती है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट होने लगता है उनका। अटैक्सिया हमारी बॉडी की मसल्स में वीकनेस आ जाएगी। और थायमिन की डेफिशिएंसी तो हम पढ़ ही रहे कि थायमिन की डेफिशिएंसी से हो रही है। उसके बाद क्या होगा, रिट्रोग्रेड अमेंशिया और एंटीरोग्रेड अमेंशिया। ये अमेंशिया मतलब लॉस ऑफ मेमोरी के ही टाइप में। ये जब हम पैथोलॉजी पढ़ेंगे, पैथोलॉजी का पार्ट है, उसके अंदर जो पूरा जो है डिसीज उसमें आपको डिटेल में बताई गई है। बट यहाँ पे आपको सिर्फ नाम जानना जरूरी है, तो यहाँ पे नाम जान लीजिए कि यहाँ पे दो टाइप के अमेंशिया होते हैं। क्या जाता है हमारा कन्फॉब्युलेशन होता है। कन्फॉब्युलेशन क्या है, ये भी एक न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर ही है, ये भी हमारा एक पैथोलॉजी का ही पार्ट है जो हम पैथोलॉजी में पढ़ेंगे। और क्या होता है, क्रॉशेकॉफ सिंड्रोम हो जाता है। तो ये क्या हो गया पूरा हमारा वर्निक्स क्रॉशेकॉफ सिंड्रोम हो गया, जो हमें कैसे होता है, हमारी विटामिन बी वन की डेफिशिएंसी मतलब थायमिन की डेफिशिएंसी से होता है। तो एक बार मैं आपको पूरा बता देती हूँ स्लाइड के थ्रू। तो विटामिन बी वन को हम थायमिन भी बोलते हैं, ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है और ये हमारे बी कॉम्प्लेक्स का सबसे पहला विटामिन है। यहाँ पे जो है उसकी केमिस्ट्री की बात की जाए तो उसमें सबसे ज्यादा एक्टिव फॉर्म जो है वो है टीपीपी, मतलब थायमिन पायरोफॉस्फेट। उसके बाद इसकी जो डाइट्रिक रिक्वायरमेंट है वो दी हुई है। उसके बाद के डाइट्रिक सोर्सेज और उसकी डेफिशिएंसी से होने वाले डिसीजेस। मेनली यहाँ पे दो ही डिसीज पढ़नी है हमें, एक तो बेरी बेरी और दूसरा वर्निक्स कॉर्सेकॉफ।
उसके बाद इसका मेटाबॉलिज्म जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका जो मेटाबॉलिज्म है उसमें हमें सिर्फ 3 साइकिल्स याद करनी है, 3 साइकिल्स को याद रखना है, दैट इज क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस एंड एचएमपी शंट। अगर वो हमें याद रह गया तो हम पूरा जो विटामिन बी1 का मेटाबॉलिज्म है या एब्जॉर्प्शन है वो इजीली समझ सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ हम यूनिवर्सिटी में किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं और हमें कैसे लिख के आना होता है। तो यूनिवर्सिटी में देखा जाए तो विटामिन बी1 जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट विटामिन बी1 या थायमिन के बारे में लिखने, तो हमें ये पूरी चीजें लिख के आनी है कि अब वो हमें एक वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है, इसका सिनोनिम थायमिन होता है, उसकी केमिस्ट्री में इसका सबसे ज्यादा एक्टिव फॉर्म जो है वो टीटीपी है, फिर उसका डाइट्रिक्स लिख के आएंगे हम सोर्सेज, उसके जो है डेली रिक्वायरमेंट से वो लिख कर आएंगे, उसका फंक्शन, उसका मेटाबॉलिज्म, उसका डिसीजेस, ये पूरा लिख के आना है, तो हमें बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। विटामिन बी1 से होने वाली डिसीज का नाम बेरी बेरी होता है, उसके अंदर 4-5 हम पॉइंट्स लिख के आ जाएंगे बेरी बेरी के। देन 2 टाइप की होती है, एक तो वेट बेरी बेरी और एक ड्राई बेरी बेरी, उसके बारे में पूरा डिफाइन करके आ जाएंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट विटामिन बी1। थैंक यू, कीप